नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मेहनत, रियाज और खुलूस है जिनकी ज़िंदगी का हासिल। क्लासिकी मौसीकी से लेकर गज़ल, भजन और लोक रंग से है जिन्हें भी हद लगाओ। शख्सियत में हमारे आज के मेहमान हैं उस्ताद गुलाम अब्बास खान। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद। गज़ल गायकी का एक अलग अंदाज। इस तरह जाए ना मुझसे रूठ कर कहना उसे, घेर लेगी राह में मेरी नजर कहना उसे। रियाज और कड़ी मेहनत ने दिलाई एक मखसूस पहचान। उस्ताद गुलाम अब्बास खान। अंग सुगंधन चंदन माते थे लखदारे दीर्घ नयन अंजन पवन ते अमर वो नित पते ताजे सजन ला। रामपुर सैसवान घराने की नई पीढ़ी का रोशन सितारा जिन्हें संगीत विरासत में मिला। दादा उस्ताद गुलाम जाफर खान रहे और पिता उस्ताद गुलाम सादिक खान। आप संगीत की दुनिया की जानी मानी शख्सियतें रहीं। बचपन से संगीत की तालीम रही और बुजुर्गों की रिवायत को आगे बढ़ाने की चाह में उनकी मेहनत का जिक्र लाजमी है। गजल के साथ शास्त्रीय संगीत में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो है काना मुरले की तेरे को। और खास तौर पर ख्याल गायकी में आपकी एक अलग जगह है। तकरीबन 50 से ज्यादा एल्बम्स गजल के तई उनकी चाहत की पहचान है। उनकी सभी एल्बम्स सुनने वालों को सहरज़दा कर जाते हैं। निस्बत जिसको मौला से हो, निस्बत जिसको मौला से हो, उसको हाजत बाजत कैसी काम पड़ा यादा या मौला। पिता के साथ गाए हुए एल्बम्स को भी काफी मकबूलियत मिली और पिता के साथ जुगलबंदी उन्हें हर पल कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करती है। अपनी पुरखुलूस तबीयत की वजह से वो क्लासिकल, सेमी क्लासिकल और फिल्मी दुनिया से जुड़ी शख्सियतों के साथ काफी घुले मिले हैं। उस्ताद गुलाम अब्बास खान को गीत संगीत की खिदमत के लिए कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है और आज की तारीख में कई मशहूर शख्सियतों के साथ मिलकर आप संगीत की खिदमत कर रहे हैं। हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बहुत बहुत खुशामदीद अब्बास खान साहब शख्सियत में आपका। चूँकि हम सब जानते हैं कि रामपुर सैसवान घराने से आपका ताल्लुक़ है, तो क्यों न शख्सियत आज आपके साथ आप ही के घराने की खूबसूरत बंदिश से शुरू करें। जी बिल्कुल। हमारे घराने की एक बहुत खूबसूरत बंदिश है राग बिहाग में, जो उस्ताद बहादुर हुसैन खां साहब की बंदिश है, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ताना ना दिर दिर दी ताना ताना, ताना ना दिर दिर दी ताना ताना, ताना दे रे ना तादा रे तानी, यललम यललम यलली यलाली, यललम यललम यलली यलाली। दीन ता ताना नाना दे रे ना तादा रे दानी, तारे तादा रे दानी, ना दिर दिर दीन ताना ताना, ताना ना दिर दिर दीन ताना ताना।
ताना ना दिर दिर दीम ताना ना ना किन खास बातों के लिए लोग रामपुर से एहसान घराने को देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और फॉलो करते हैं आपकी नज़र में? हमारे घराने में राग की शुद्धता, जो राग का बर्ताव है वो इतनी इतनी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ उसको बरता जाता है कि कहीं पर भी राग बिगड़े नहीं। एक बात। दूसरी बात ये कि आकार की जो तान है हमारे घराने में और उस तान की खूबसूरती, राग के हिसाब से कहीं पर भी तान कहते में भी राग से बाहर नहीं जा सकते। तीसरी बात ये कि जो स्पीड है तानों की वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मतलब दुगुन से लेके चौगुन तक हमारे घराने में तान कही जाती है, जिसमें मेरे वालिद साहब उस्ताद ग़ुलाम सादिक ख़ान साहब और जो लेजेंड्स हैं वो मेरे ससुर साहब उस्ताद ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब, तो जितने भी बुज़ुर्ग हैं मेरे नाना उस्ताद मुश्ताक़ हुसैन ख़ान साहब, उन लोगों की यही ख़ासियत थी कि उन्होंने तान के ऊपर और आकार की तान का ख़ास हमारे वहाँ रिसर्च हुई और बहुत खूबसूरती से कही जाती है। और जो भी इस घराने से आते हैं वो इन तमाम बातों का बेहद ख्याल बिल्कुल, रखते जी हाँ। हैं। आपकी जो बुनियादी तालीम रही वो जी। उस्ताद ग़ुलाम जाफ़र ख़ान साहब से हुई। जी। उस वक्त के बारे में बताइए और अपने कुछ बचपन के किस्से हमारे साथ शेयर कीजिए। जी समीना साहिबा, हमारे में ये कहा जाता है कि बच्चा बोलना बाद में सीखता है, गाना पहले सीख जाता है। तो बचपन से ही, क्योंकि घर में वालिद साहब, जब मुझे अच्छी तरह से याद है शायद 2-3 साल की उम्र में जब थोड़ा बहुत मैंने होश संभाला था, तो रात के वक्त रात रात भर वालिद साहब का रियाज चलता था। तो उस माहौल में हम पले बड़े। और जब मैं 6-7 साल की उम्र में था, वालिद साहब प्रोफेशनली बहुत बिज़ी रहते थे, तो दादा के बहुत क्लोज रहता था, तो उन्होंने ही मुझे शुरू में राग यमन की बंदिशी सरगमे, भैरव की बंदिशी सरगमे उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। खुदा का कुछ करम ये था कि वो कुछ बताते थे तो उसमें मैं कुछ ऐड करने की भी कोशिश करता था। और बचपन से मुझे एक किस्सा याद है कि जब उन्होंने मुझे राग यमन 7 या 8 साल की उम्र में सिखाया था, तो अगले ही दिन इत्तेफाकन रेडियो पर चंदन सा बदन गाना बज रहा था। वो उस उम्र में मैंने रिलेट किया। मैंने दादा से पूछा, मैंने कहा दादा ये जो आपने राग सिखाया था ये गाना तो वैसे ही लग रहा है। तो उन्होंने इतनी मुझे दुआ दी उस उम्र में कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तो उनका बहुत शुरुआती दौर में उनकी बहुत शफ़क़त रही मेरे ऊपर। और वालिद से फिर क्या कुछ सीखने का मौका मिला, क्योंकि बेशक वो तो एक बिजी आर्टिस्ट थे उस वक्त। जी जी। तो गाइड कर पाते थे वक्त ब वक्त आपको? हाँ, वक्त ब वक्त जैसे जैसे उनको फुर्सत मिलती थी। और फिर दादा जब गुजर गए तब फिर वालिद साहब ने सीरियसली मुझे सिखाना शुरू किया। क्या ख़ास आप उनसे इनहेरिट कर पाए? मैं गाता था, बहुत शौक़ था। वालिद साहब उतना वक्त नहीं दे पाते थे शुरू में, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं सीरियसली गा रहा हूँ, कॉलेज के ज़माने में बहुत सारे इनामात जीतता रहा मैं। वालिद साहब के दोस्त उनको कॉम्प्लीमेंट करते थे कि भाई आपका बेटे को सुना बहुत अच्छा गा रहा है। तो उस वक्त वालिद साहब की ज़्यादा तवज्जो नहीं थी। लेकिन जिस दिन वो बैठे मेरे साथ सीरियसली, तो उन्होंने एक बात मुझसे कही और आज तक मेरी ज़िंदगी का वो मतलब एक समझ ली फ़िलॉसफ़ी हो गई। उन्होंने बोला, बेटा जो मेरे उस्ताद ने मुझे बताया वो तो मैंने किया, उसके बाद जो मेरी रिसर्च ज़िंदगी भर की रही, जो मैंने उसमें रिसर्च करके कुछ हासिल किया, तो मेरे उस्ताद की तालीम प्लस मेरी रिसर्च वो एज इट इज़ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अरे वाह, ख़जाना मिल गया आपको। बस। और आप यकीन कीजिए कि जब मैं गाता था, बचपन में इतना सीरियस नहीं था और दादा गुजर गए थे, तो कॉलेज की पढ़ाई वगैरह सब 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने मेरा गला बिल्कुल बदल दिया था। क्या रियाज किस तरह का था? अब वो घराने के नुस्खे होते हैं ख़ास, जिसके जो कहते हैं सीक्रेट रेसिपीज़, तो वो कुछ ऐसे नुस्खे हैं वालिद साहब के पास जो उन्होंने मेरे ऊपर मुझे दिए और उस पर मैंने रियाज़ किया और अल्लाह का करम हुआ कि वो तब से गाड़ी चल पड़ी। जैसे कि आपने बताया कि आपने परफॉर्मेंसेस भी देने शुरू किए, लेकिन जिसे हम कहते हैं ना एक बड़ा पब्लिक परफॉर्मेंस, जी। कब याद पड़ता है आपको? पहला पब्लिक परफॉर्मेंस जो था वो वालिद साहब के साथ ही, मैं जब उनके साथ वोकल सपोर्ट के लिए बॉम्बे में नेहरू सेंटर में मैं कर रहा था, तो तब तक जो संगीत की जो दुनिया है और उसमें लोग ये कहते थे कि भाई ये ग़ुलाम अब्बास ख़ान साहब का बेटा है, ग़ुलाम सादिक ख़ान साहब का, और गज़लों की तरफ ज़्यादा रुझान है, क्लासिकल
की तरफ ज़्यादा नहीं था। तो जब वालिद साहब का नेहरू सेंटर में बॉम्बे में प्रोग्राम था तो उस वक्त उन्होंने मुझे रियाज शुरू करवा दिया था। और फिर अचानक जब उनके साथ मुझे गाने का मौका मिला, बहुत फुली पैक नेहरू सेंटर, और उस वक्त वालिद साहब ने मुझे खुल के बोले कि भाई मैं आज तुम्हें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और आज तुम्हें खुल कर गाना है। तो अल्लाह का करम है कि जब वो परफॉर्मेंस हुआ तो एकदम वालिद साहब की ज़बानी कहता हूँ कि भाई आज तुमने बम फोड़ दिया यहाँ पर। अरे वाह। तो सब लोगों ने जो कॉम्प्लीमेंट दिए कि भाई आपका बेटा तैयार हो गया है और क्लासिकल भी गा रहा है, तो लोगों को बहुत हैरत हुई। और शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे कामयाब मौका और सबसे ज़्यादा यादगार मौका वही था। क्लासिकी मौसीकी से जुड़े हुए काफ़ी सारे एल्बम्स देखते हैं जी तो पहला एल्बम और फिर उसके बाद एल्बम्स का जिक्र आपसे सुनना चाहेंगे। जी, पहला एल्बम मेरा मिस्टिका म्यूज़िक ने रिलीज़ किया। उसमें संधि प्रकाश राग मैंने गाए और अल्लाह का बहुत ख़ास करम रहा कि वो एल्बम टॉप 10 एल्बम्स में उस साल अच्छा। सेलेक्ट हुआ। उसके बाद मेरी एक एल्बम वालिद साहब के साथ रामपुर सैसवान घराने की नाम से ही रिलीज़ हुई, जिसमें वालिद साहब और मैं साथ में हूँ। अलग अलग 2 CD पैक हैं। उसके बाद बिल्कुल एक ताज़ा एल्बम अभी रिलीज़ हुई है जिसमें तीनों जनरेशन हैं, मेरे वालिद उस्ताद ग़ुलाम सादिक खान साहब, मैं और मेरा बेटा ग़ुलाम हसन खान। अरे वाह, वो तो बड़ा यादगार एल्बम रहा जी फिर जी तो। जी। और कहना चाहूँगा कि आप लोगों की दुआ से मेरा बेटा बहुत तैयार अभी गा रहा है। अच्छा। क्योंकि बचपन से ही मैं तो बहुत ट्रैवल करता रहा, तो जो मेरे साथ किस्सा हुआ कि मैं दादा के करीब रहा, अब उसी तरह से मेरा बेटा अपने दादा के करीब है। और 5-6 साल की उम्र से उसे एक्सटेंसिवली बहुत रिगरस रियाज वालिद साहब करवा रहे हैं और आज आपकी दुआ से वो पूरी दुनिया में परफॉर्म कर रहा है। वाह माशाल्लाह। जी। आपके कुछ अपने हैं, मैं चाहूँगी कि आप उनको देखें। उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके आज तक के सफ़र को लेकर। आइए देखते हैं। मेरे दामाद हैं और मेरे भाई के लड़के हैं। उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब के नवासे हैं। इनका क्लासिकल बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है, क्लासिकल बहुत अच्छा गाते हैं। और उसके बाद ये गज़लें वगैरह, गीत, भजन, ये सब भी बहुत अच्छी तरह से गाते हैं और काफ़ी लोग इन्हें जानते हैं, इनका काफ़ी नाम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले से भी ज़्यादा इनको सुनने वाले पब्लिक सराहेगी। फ़ॉरेन में, ऑस्ट्रेलिया में, हांगकांग में, सिंगापुर वगैरह में, इन सब जगहों में इनके काफ़ी शागिर्द हैं और बड़े मानने वाले भी हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि ये और तरक्की करें। कम फनकार ऐसे होते हैं कि जिनको ये देन मिलती है कि हर पहलू मौसीकी का जो है, चाहे वो कंपोजिंग हो, चाहे शास्त्रीय संगीत हो, चाहे गज़ल गायकी हो, और उसके अलावा दूसरा एक पहलू जिससे मैं कम वाकिफ़ था बट धीरे धीरे अब उसके बारे में भी मुझे पता चला है, वो ये है कि वो एक अच्छे शायर भी हैं, शेर कहते हैं और अच्छे शेर कहते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में मैं उनकी गज़ल, लिखी हुई गज़ल भी सुनाऊंगा आपको। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जनाब ग़ुलाम अब्बास की आवाज़ जो है वो दुनिया भर में इसी तरह गूंजती रहे। उनकी गज़लें, उनका शास्त्रीय संगीत जो है वो पूरी दुनिया में लोग उसका मज़ा लेते रहें। क्या कहना चाहेंगे इनके? मेरी खुशनसीबी है कि इतने बड़े उस्ताद का मैं दामाद हूँ। उनकी मोहब्बत बचपन से मेरे साथ बहुत रही और उन्होंने बहुत सराहा भी बचपन से मुझे, मेरे टैलेंट को, और उनकी शफ़क़त है अभी तक। और मैं दुआ करता हूँ कि उनका साया रहे। पंकज भाई का मेरे साथ मैं कहना चाहूँगा उनकी बहुत मोहब्बत रही। जब मैं नया नया बम्बई पहुँचा था तो उनसे मुलाकात की मैंने, उनको गाना सुनाया, उनके घर पर उन्होंने मुझे बुलाया, गाना सुना, बहुत दुआ दी, बहुत सराहा। और उसके बाद बहुत बड़ा फेस्टिवल करते हैं ख़ज़ाना के नाम से, जो हिंदुस्तान का बहुत मशहूर फेस्टिवल है। उसमें उन्होंने मुझे गाने का मौका दिया और अभी तक उनका बहुत ज़्यादा प्यार है। और 2010 में मुझे उनके साथ काम करने का भी मौका मिला। मैंने एक उनके लिए एल्बम कंपोज करी शायर के नाम से, जिसमें दाग दहलवी साहब का कलाम है।
तो गुलाम अब्बास खान साहब, बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। शख्सियत में आज हमारे मेहमान हैं उस्ताद गुलाम अब्बास खान साहब। अब्बास खान साहब, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हमने गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब को सुना और फिर आपने बताया कि आपके वो ससुर भी हैं, तो पहले क्यों ना जिक्र कर लिया जाए आपकी बेटर हाफ का। जी उनसे मुलाकात और फिर ज़िंदगी का ये सफ़र अब तक का कैसा रहा? जी, खुशनसीबी है मेरी कि इतनी बड़ी शख्सियत की बेटी से मेरी शादी हुई। और क्योंकि एक ही घराना है और मेरे ससुर साहब रिश्ते में मेरी कज़िन के मतलब मेरे बहनों भी लगते हैं। जी। तो अमूमन घरानों में रिश्तेदारी में ही शादी हो जाती है। तो मेरे वालिद साहब को बहुत पसंद थी शुरू से मेरी बेगम साहिबा। नाम क्या है उनका? शादमा। अच्छा। तो उन्होंने प्रपोज़ किया, मेरे वालिद साहब ने खान साहब से बात की और खान साहब भी बचपन से मुझे बहुत प्यार करते थे। तो अल्लाह का करम हुआ कि इस तरह से वो बात बन गई। बेहद खूबसूरत गज़लें आपने आज तक पेश की हैं, तो कुछ गज़ल एल्बम्स का जिक्र करें और फिर एक खूबसूरत सी गज़ल हमारी ऑडियंस के लिए। जी बिल्कुल। जब मुझे गाने का शौक़ हुआ, जब सीरियसली मैंने इस प्रोफेशन के बारे में सोचा, तो कॉलेज के दौर में उस वक्त गज़ल अपने पीक पर थी। तो उसी वक्त से गज़लों का शौक़ था। मेहदी हसन साहब, ग़ुलाम अली साहब, जगजीत साहब, उस वक्त उनका पीक था। तो तब से मुझे शौक़ शुरू हो गया था। लेकिन कोशिश ये थी कि मैं अपनी चीज़ गाऊँ और अपनी धुन तरह से गाऊँ। जी, अपने अंदाज में गाऊँ और अपनी धुन गाऊँ। तो 16-17 साल की उम्र में कंपोज भी करना शुरू कर दिया था। तो अभी तक जितनी भी एल्बम्स मेरी रिलीज़ हुई हैं उसमें सारी मेरी अपनी कंपोजिशंस हैं। तो एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये गज़ल मेरे दिल के बेहद करीब है। अच्छा। वो तो खुशबू है हर एक सिमत बिखरना है उसे। वो तो खुशबू है हर एक सिमत बिखरना है उसे। दिल को क्यों जिद है कि आगोश में भरना है उसे। दिल को क्यों जिद है कि आगोश में भरना है उसे। वो तो खुशबू है हर एक सिमत बिखरना है उसे। वो तो खुशबू है। ये भी है कि सुफियाना कलाम भी आप बहुत खूबसूरत पेश करते हैं। तो अगर सुफियाना कलाम की बात की जाए और फिर उसमें जिन बुज़ुर्गों के कलाम को पेश करना आप अक्सर सही समझते हैं, आप स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, जी। कौन से बुज़ुर्गों का कलाम आपको बेहद पसंद है? हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, बाबा बुल्ले शाह और मेरे जिस खानका से मैं ख़ुद मुरीद हूँ, हज़रत अज़ीज़ मियाँ क़िबला, उनकी भी शायरी मैं गाता हूँ। और भी मुझे सूफियाना में सूफ़ी के अलावा भजन वगैरह भी बहुत शौक़ से गाता हूँ। मैं काम करते वक्त मैं ये ख्याल रखता हूँ कि क्लासिकल पीछे ना छूट जाए। बिल्कुल। तो वो रंग रखते हुए ही मैं कंपोज भी करता हूँ और वही गाने की भी कोशिश करता हूँ। सुनाना पसंद करें? जी। एरी सखी मोरे पिया घर आए। एरी सखी मोरे पिया घर आए। भाग लगे मोरे आंगन को। एरी सखी मोरे पिया घर आए। भाग लगे मोरे
आंगन खो अपने पिया के मैं बल बल जाऊं, अपने पिया के मैं बल बल जाऊं, चरण लगायो निर्धन खो तेरी सखी मोरे पिया घर आए। बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत। गुलाम अब्बास खान साहब, कुछ आपके और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, जी। मैं चाहूँगी आप उन्हें भी देखें। आइए देखते हैं। गुलाम अब्बास खान भाई जैसा है मेरा, और बहुत अरसे से मैं जानता हूँ, और इनको मैं हर रूप में देखा हूँ। मैं कंपोज करते हैं गज़लें, लाइट म्यूज़िक, ख्याल गाते हैं, और गज़लें बहुत खूबसूरत गाते हैं। और एक ही घराने के हम स्टूडेंट्स हैं, रामपुर सेशवान घराना। और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अब्बास भाई जो हैं बहुत ऊंचे लेवल तक एज अ म्यूज़िशियन पहुँचे, क्योंकि इनके अंदर गुण है वो। और मैं चाहता हूँ कि और उनका ये जो ऐश जो है, पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़े। और I wish all the prosperity and good luck for him. गुलाम अब्बास खां आज के पीढ़ी की होनहार कलाकार हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने इस घराने को ना केवल बचाए रखा है, आगे भी बढ़ाया। जब मैंने इनको सुना पहली बार मैंने गुलाम अब्बास खां को, तो मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर और देखकर कि ये इनके जो घराने को इन्होंने आगे बढ़ाया और जीवित रखा। गुलाम सादिक भाई हमारे जो मित्र हैं, उनको भी बहुत खुशी है कि उनके बेटे इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, इस घराने को बचाए रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको जो गाने की शैली है, घराना है, इसको और आगे ले जाएंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इनको और तरक्की हो, और नाम हो, और शोहरत हो। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि श्रोताओं को इनको गाना सुन के बहुत आनंद आएगा। क्या कहना चाहेंगे हरिहरन जी और देबू चौधरी जी के बारे में? हरि भाई तो हमारे बिल्कुल घर के एक सदस्य हैं, और क्योंकि मेरे ससुर साहब के शागिर्द भी हैं वो, और शादी होने के बाद से तो कोई भी ऐसा मौका नहीं है कि जब वो हमारे घर का एक हिस्सा ना रहे हो। उसके अलावा भी उनकी बहुत मोहब्बत रही है। फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक में मेरे वालिद साहब उस्ताद ग़ुलाम सादिक खान साहब और पंडित जी एक साथ कोलीग्स होते थे, और मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। तो मुझे एक वाक़या याद है जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, कि पहली मर्तबा मैंने एक क्लासिकल कंपटीशन में हिस्सा लिया दौलत राम कॉलेज में, और पंडित जी उसमें जज थे। तो उस वक्त मैं क्लासिकल ज़्यादा सीरियसली नहीं गाता था, ज़्यादातर गज़लों का शौक़ था, और मैं गज़ल का ही कंपटीशन सोच के गया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि क्लासिकल का कंपटीशन है, तो मेरे दोस्तों ने कहा भाई आप क्लासिकल गाइए, तो मैं बैठ गया गाने के लिए। तो बहुत छोटी उम्र थी, 16 साल की 17 साल की उम्र थी। तो जब मैंने आलाप लिया तो तानपुरा, उस वक्त मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं था तानपुरा ट्यून करने का, तो थोड़ा सा तानपुरा बेसुरा था। अच्छा। तो पंडित जी जजमेंट कर रहे थे, पंडित जी खुद टेबल से उठे, तो मैंने सिर्फ आलाप ही लिया था। तो पंडित जी ने कहा वाह बेटा, और बोले रुको, तानपुरा थोड़ा सा अभी ट्यून नहीं है। और पंडित जी, अच्छा मैं नर्वस था इतने बड़े उस्ताद के सामने परफॉर्म करना। पंडित जी खुद उठे और उन्होंने अपने हाथ से तानपुरा ट्यून किया। कृष्ण का एक रंग ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि भजन भी आप बेहद खूबसूरत पेश करते हैं, और उसमें जो कृष्ण का रंग है वो बेहद हसीन होता है। जी जी, मेरी बहुत चहीती कॉम्पोजिशन है, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मेरा गोपाल गिरधारी, मेरा गोपाल
गिरधारी जमाने से निराला है मेरा गोपाल, गिरधारी जमाने से निराला है, सलोना है सजीला है, ना गोरा है ना काला है मेरा गोपाल, गिरधारी जमाने से निराला है। तो अब आपके चलते चलते ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या ख्वाब हैं आने वाले वक्त के लिए, क्या मुशाहिदे हैं? जी बस यही ख्वाब है कि गाना गाता रहूं और अच्छा गाने की कोशिश कर रहा हूं। रियाज बिल्कुल जारी है कुछ बाकायदा। बच्चों को आप सिखा भी रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरे बहुत से शागिर्द हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों में। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ मेरे शागिर्द हैं और वो सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे शागिर्द भी आगे आके मेरा और मेरे बुज़ुर्गों का नाम करें, इस घराने का नाम करें। चलते चलते ये कि फ़िल्मों का भी आपको यकीनन शौक़ रहा है, फ़िल्मों में भी आपने कंपोज़ किया है गाने, तो कोई एक गीत जो आपको बेहद पसंद हो आज हमारी ऑडियंस के लिए गुनगुना दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। रफ़ी साहब का ये नग़मा मेरे दिल के बेहद करीब है, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास खान साहब, शख्सियत में आप तशरीफ़ लाए, बेहद शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही, कुछ और ताबिंदा सितारों के साथ आपसे होती रहेगी मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।